जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है पोल्ट्री हाउस में इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स। पोल्ट्री हाउस का जो इन्वायरमेंट है आप उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर सर्दी है, गर्मी है तो बर्ड्स को हीट स्ट्रेस या कोल्ड स्ट्रेस होता है, तो उस हवाले से आप पोल्ट्री हाउस का जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं और परिंदों को यकसा जो है जो उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप फार्म का जो माहौल है उसको मुहैया कर रहे हैं। हमारे मुल्क में मुर्गी का गोश्त की खपत फ़ी कस सालाना तकरीबन 6 किलोग्राम है, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में ये तकरीबन 30 से 35 किलोग्राम है। देखें पाकिस्तान में कंजप्शन कितनी कम है, ओनली 6 kg, और जो बैरून ममालिक हैं उनमें कंजप्शन हो रही है 30 से 35 kg। इट्स मीन अगर हमारे पास कंजप्शन कम है तो उसके मेन वजह क्या है, रेयरिंग कम हो रही होगी। जब आपके पास अवेलेबल ही नहीं होगा माल या अवेलेबल ही नहीं है चिकन तो आप खाएंगे भी नहीं। और अगर जहाँ पे रेयरिंग अच्छी हो रही है, मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ पे जो इनटेक है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी ये हो सकता है डिमांड एंड सप्लाई, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसकी ऑफ कोर्स जो रेयरिंग है या उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो जाएगी और एट द एंड डिमांड एंड सप्लाई जो वो इक्वल हो जाएगी। नाउ पोल्ट्री फार्म्स मुल्क में आवाम की एनिमल प्रोटीन की कमी को पूरा करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन ये फार्म्स हीट स्ट्रेस की शक्ल में एक बहुत बड़े मसले से दो चार हैं। पोल्ट्री फार्म्स मुल्क में एनिमल प्रोटीन, बेटा देखें आप जो अंडे खा रहे हो, गोश्त खा रहे हो, वो एनिमल्स की तरफ से आप ले रहे हैं ना, एनिमल का ही प्रोडक्ट है, आपने एनिमल से ही वो हासिल किया। तो अगर उससे आप प्रोटीन ले रहे हो तो आप उसको क्या कह रहे हैं, एनिमल प्रोटीन, यानी एनिमल्स जो हैं वो आपको वो प्रोटीन दे रहे हैं, ठीक है। और एनिमल्स वो प्रोटीन कैसे दे रहे हैं, जो आप उनको ग़िज़ाई अज्जा देते हैं, फीड इंग्रेडिएंट्स, जिसमें हमारे पास सोयाबीन मील है, कैनोला मील है, फ़िश मील है, बोन मील है, फैदर मील है, ये जितने मील्स वगैरह हैं ये हमारे पास ग़िज़ाई अज्जा हैं जो हम उनको खिलाते हैं, वो खाते हैं और अपनी बॉडी में प्रोटीन बनाते हैं, और वही जो एनिमल्स की प्रोटीन है उसको हम इनटेक करते हैं। लेकिन अगर मुल्क में ये जो फार्म्स हैं उन वो हीट स्ट्रेस आ जाएगा फार्म्स पे, तो क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं होगी, जानवरों की प्रोडक्शन नहीं होगी, चूज़े बढ़ेंगे नहीं, या पोल्ट्री की जो प्रोडक्शन है वो कम होगी, तो हमें ये सारी जो एनिमल प्रोटीन है वो नहीं मिलेगी और उसकी कमी हो जाएगी। एक तरफ से तो हमारे मुल्क का मौसम गर्म और मरतूब है, दूसरा ख़राब मैनेजमेंट की वजह से फ्लाक में शरह मवाद की ज़्यादती और अंडों की शरह पैदावार में कमी का बायस बनता है। देखें जब हीट स्ट्रेस आ गया फार्म पे, बर्ड्स को गर्मी लग गई, उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन है उसको वैसे शो ऑफ नहीं किया, परफॉर्मेंस वैसे दिखाई नहीं है, और अगर वो मुर्गियाँ हैं तो वो अंडे नहीं देंगी। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो मुर्गियों की डेथ हो जाएगी। अब ना अंडे मिले हैं और ना गोश्त मिला है, तो दोनों के केस में क्या होगा, एनिमल प्रोटीन की कमी हो जाएगी, जो कि नतीजन एनिमल प्रोटीन की कमी का बायस बनता है। पोल्ट्री हाउस में इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम ने इस परेशान कुन मसले पर काबू पा लिया, जो कि हीट स्ट्रेस के बदतरीन असर का मुकाबला कर सकता है। अब वो ये क्या कह रहे हैं कि अगर फार्म्स पे हीट स्ट्रेस आ गया है तो उस हीट स्ट्रेस से आपने परिंदों को कैसे महफूज रखना है और उसके जो बुरे असरात हैं उससे आपने परिंदों को कैसे महफूज रखना है। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, टनल वेंटिलेशन सिस्टम। उसके लिए फार्म्स पे हम क्या लगा रहे हैं, टनल वेंटिलेशन सिस्टम, जिससे हवा में ठंडक का असर बढ़ जाता है और गर्मी का असर कम हो जाता है। देखें गर्मी का असर कम हुआ, ठंडक का असर बढ़ा। जब परिंदों को ठंड लगेगी, ये ठंड तो खैर आप नहीं कह सकते कि उनको लगेगी, लेकिन यह है कि उनको थोड़ी ठंडी हवा महसूस होगी, जिससे गर्मी की शिद्दत कम हो जाएगी। मज़ीद बरा जदीद किस्म के पोल्ट्री हाउस में ऑटोमेटिक फीडिंग और निम्पल ड्रिंकिंग सिस्टम के इस्तेमाल से पोल्ट्री हाउस का माहौल हर किस्म की मुर्गियों के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ है। अगर आप टनल वेंटिलेशन सिस्टम लगा रहे हैं, जिससे क्या होगा, हीट स्ट्रेस कम हो जाएगा, अंडों की पैदावार बढ़ जाएगी, गोश्त की पैदावार बढ़ेगी,
अंडों की और गोश्त की पैदावार के बढ़ने से आपको जो एनिमल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी वो आपकी पूरी हो गई। दूसरी चीज़, टनल वेंटिलेशन सिस्टम के साथ साथ ऑटोमेटिक फीडिंग और लिम्पल ड्रिंकिंग सिस्टम के साथ भी आप परिंदों में जो हीट स्ट्रेस है उसके लेवल को कम कर सकते हैं। इन्वायरमेंट कंट्रोल हाउस में हवा की तमाम आमदोरफ्त मनफी दबाव के असूल के तहत दीवारों में नस्बशुदा बड़े बड़े पंखों की मदद से अमल में लाई जाती है। इस किस्म के पोल्ट्री हाउस में अगर स्टैटिक प्रेशर सही बरकरार रखा जाए और हवा की आमदोरफ्त में रुकावट ना हो तो गर्मियों के मौसम में यकसा और बेहतरीन किस्म का हवा का निज़ाम मुहैया किया जा सकता है। ये है स्टैटिक प्रेशर एक, और दूसरा है मनफी दबाव के तहत हवा का आमदोरफ्त। बेटा फार्म में जो हवा एंटर होती है वो होती है मनफी दबाव के तहत, नेगेटिव प्रेशर के थ्रू, ठीक है। और अगर वो कह रहे हैं कि आपने जो नेगेटिव प्रेशर है उसमें और हवा की जो आमदोरफ्त है उसमें रुकावट कोई नहीं आई और आपने यकसा परिंदों को माहौल दिया है और उनमें हीट स्ट्रेस का जो है वो नहीं आई, तो आप क्या कर सकते हैं, गर्मियों के मौसम में भी यकसा और बेहतरीन गर्मियों के मौसम में भी बेहतरीन प्रोडक्शन जो है परिंदों में से ले सकते हैं। ज़्यादा गर्मी के मौसम में चूँकि परिंदों की हवा की ज़रूरत बढ़ जाती है, लिहाजा टनल वेंटिलेशन के ज़रिए 4 मकाब फ़ी मिनट फ़ी किलोग्राम हवा मुहैया की जाती है, जबकि सर्दियों में मिनिमम वेंटिलेशन के ज़रिए 1 मकाब फुट फ़ी मिनट फ़ी किलोग्राम हवा मुहैया की जाती है। सर्दियों में 4 और सर्दियों में 1 और गर्मियों में 4। और उसकी वजह क्या है कि गर्मियों में हवा की जो आमदोरफ्त होती है, परिंदों की ज़रूरत जो होती है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से ज़्यादा करना पड़ती है। हवा के तयन का दूसरा तरीका गर्मी के मौसम में 1 मिनट में पूरी हवा का तबादला है। 1 मिनट में जितनी हवा इमारत के अंदर आती है वो इमारत के अंदरूनी हिस्से के बराबर होती है, जो कि इमारत की पैदाइश से मापी जा सकती है। हवा के मनफी दबाव के निज़ाम में हवा की आमदोरफ्त के लिए बड़े बड़े पंखों का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम में पंखों के ज़रिए पहले से मौजूद हवा निस्बतन ज़्यादा शरह से बाहर निकाली जाती है और कम शरह से हवा दूसरे सुराखों के ज़रिए अंदर दाखिल की जाती है। इससे एक जुज़वी खला पैदा हो जाता है जो कि हवा की तेज़ रफ्तारी के साथ अंदर दाखिल होने का सबब बनता है। ज़्यादा तेज़ी से अंदर दाखिल होने की वजह से हवा की हरकत में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। अब हमारे पास वो जो नेगेटिव प्रेशर है या हवा का मनफी दबाव है। मनफी दबाव का निज़ाम इस तरह से वाज़ा किया जाता है कि वो पानी के 0.03 से 10.08 इंच गिरने के स्टैटिक प्रेशर के साथ बेहतरीन इम्तजाज में है। हवा के दबाव का ये फ़र्क छत के साथ साथ बने हुए सराखों में हवा के गिरने का बाइस बनता है। यहाँ तक कि ये हवा पोल्ट्री हाउस के मुखालिफ सिमत में बने हुए सुराखों में आने वाली हवा के साथ मिल जाती है। जब दोनों सिमतों से आने वाली हवा की लहरें पोल्ट्री हाउस के दरमियान में इकट्ठी हो जाती हैं तो हवा अंदरूनी छत से गिरने की तरफ गिर जाती है, जिससे हवा में हलचल पैदा हो जाती है। तब हवा बाहर निकलने लगती है। अगर दबाव का फ़र्क कम हो तो इमारत में दाखिल होते वक्त हवा की रफ्तार कम हो जाती है। ऐसी सूरत में हवा फर्श की सतह पर गिर जाती है और बराह रास्त बाहर निकलने के लिए सुराखों की तरफ चलने लगती है। इसके बरक्स क्या होता है, अगर स्टैटिक प्रेशर पानी के 0.08 से ज़्यादा हो तो अंदर आने वाली हवा की रफ्तार बढ़ जाती है, लेकिन पंखों के ब्लेडों पर अकबी दबाव की वजह से हवा का हुजम और पंखों की कारकर्दगी कम हो जाती है। नतीजन जिस जगह पर हवा की आमदोरफ्त कम हो वहाँ पर बासी हवा की पॉकेट्स बन जाती है, जो कि शदीद गर्मी के मौसम में नुकसानदेह साबित होती है। हवा के अंदर आने के निज़ाम से जो मौजूदा हवा के जोन पर परहेज़ करना चाहिए। इमारत के अंदर हवा की आमदोरफ्त के लिए सबसे ज़्यादा आम चीज़ अंदर हवा आने वाले सुराखों की जगह है। अंदर लाने के लिए आम पंखों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मस्बत निज़ाम में तरोताज़ा हवा के लिए लाजमी होता है। इस सिलसिले में ये ख्याल रखा जाता है कि इमारत के अंदर हवा का दबाव थोड़ा सा ज़्यादा हो। बासी हवा अखराज के सुराखों में से बाहर निकाली दी जाती है। इस तरह हवा की आमदोरफ्त को खुदकार इन्वायरमेंटल मेकनिज़म की मदद से कंट्रोल किया जाता है।